एक दोस्त जिस पर 18 साल तक भरोसा किया गया, जिसके साथ बैठकर हंसी मजाक हुआ, जिसके साथ सफर किए गए, जाम झलकाए गए और जिंदगी के अनगिनत पल बिताए गए, लेकिन उसी दोस्त ने एक दिन ऐसा खेल खेला कि भरोसा, दोस्ती और इंसानियत तीनों की लाश एक साथ गिर गई। उसने हत्या की पूरी पटकथा लिखी, यूट्यूब पर सर्च किया, क्राइम पेट्रोल के एपिसोड देखे, बुर्का खरीदा, लेडीज चप्पल खरीदी, पर्स, दुपट्टा और ग्लव्स खरीदे और फिर उसने अपने सबसे पुराने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी नजर दोस्त के शरीर पर चमक रहे करीब 10 लाख रुपए के सोने के ब्रेसलेट और चेन पर पड़ गई थी। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के आजाद नगर स्थित डाटा एक्सपर्ट कंप्यूटर कोचिंग संस्थान का है, जहां कोचिंग संचालक विजय प्रकाश गुप्ता की हत्या ने पूरे शहर को दहला दिया था। बीते 1 जून की सुबह जब एक महिला टीचर रोजाना की तरह कोचिंग सेंटर पर पहुंची तो अंदर का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। कमरे के अंदर खून से लथपथ विजय प्रकाश गुप्ता का शव पड़ा था। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। शुरुआती जांच में मृतक के भाई विकास गुप्ता ने पुलिस को बताया कि विजय की सोने की चेन और ब्रेसलेट गायब है, जबकि उनकी जेब में 15,000 रुपए सुरक्षित मिले हैं। यहीं से पुलिस को शक हुआ कि मामला लूट और हत्या से जुड़ा हो सकता है, लेकिन सवाल था कि आखिर विजय को मारने वाला कौन था वो शख्स जो इतनी सफाई के साथ इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद गायब हो गया। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस के सामने एक ऐसा सच आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। हत्यारा कोई दुश्मन नहीं था, कोई गैंगस्टर नहीं था, बल्कि विजय का 18 साल पुराना जिगरी दोस्त मोहित द्विवेदी था। वही मोहित जो एक ही बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर चलाता था, वही मोहित जो अक्सर विजय के साथ समय बिताता था। दोनों साथ बैठते थे, शराब पीते थे, जुआ खेलते थे और एक दूसरे के दुख दर्द बांटते थे और आंखें बंद करके एक दूसरे पर भरोसा करते थे। लेकिन इसी दोस्ती के पीछे एक लालच धीरे धीरे जन्म ले रहा था। होली के दौरान विजय और मोहित साथ में खजुराहो घूमने के लिए गए थे। यहीं पर मोहित की नजर विजय के सोने की चेन और ब्रेसलेट पर पड़ी। करीब 10 लाख रुपए के इन जेवरों ने उसके मन में लालच का ऐसा बीज बोया जिसने आखिरकार दोस्ती का खून करवा दिया। मोहित की पत्नी उसे कई साल पहले छोड़कर जा चुकी थी, उसकी कोचिंग भी बंद हो चुकी थी। वह एक कंपनी में लेबर सप्लाई का काम कर रहा था और इसी दौरान उसने विजय के जेवर लूटने की योजना बना डाली। मोहित ने करीब 15 मई के आसपास वारदात की पूरी प्लानिंग शुरू कर दी। उसने यूट्यूब पर सर्च किया कि पहचान छिपाकर हत्या कैसे की जाए। क्राइम पेट्रोल के कई एपिसोड देखे ताकि पुलिस जांच को कैसे भटकाया जाए ये समझ सके। फिर वह साप्ताहिक बाजार पहुंचा और वहां से बुर्का, लेडीज चप्पल, पर्स, दुपट्टा और ग्लव्स खरीद कर लाया। इसके बाद उसने कई दिनों तक रेकी की, कोचिंग के आसपास के रास्ते देखे, सीसीटीवी कैमरों की लोकेशन देखी, भागने के रास्ते तय किए और जब उसे लगा कि सब कुछ तैयार है तो 31 मई की दोपहर उसने अपने खौफनाक मिशन को अंजाम देने के लिए कदम आगे बढ़ा दिया। करीब 3:30 बजे मोहित अपनी कार से स्वरूप नगर स्थित जेके कैंसर हॉस्पिटल पहुंचा। कार पार्क करने के बाद वह अस्पताल के अंदर गया और कुछ देर के बाद बुर्का पहनकर बाहर निकला। फिर ऑटो से अनवरगंज रेलवे स्टेशन पहुंच गया और शाम करीब 5:30 बजे तक वह वहां कन्नौज से आने वाली ट्रेन का इंतजार करता रहा। उसका मकसद था कि पुलिस को यह दिखाना कि आरोपी शायद किसी दूसरे शहर से आया है। ट्रेन के आने के बाद वह स्टेशन से फौरन बाहर निकला और एक ऑटो में जाकर बैठ गया। खुद को गूंगा साबित करने के लिए उसने ऑटो चालक को कोचिंग का पता पर्ची पर लिख कर दिया। ऑटो चालक उसे गूगल मैप की मदद से विजय की कोचिंग सेंटर तक लेकर पहुंचा। शाम करीब 6:45 पर मोहित कोचिंग से कुछ दूरी पहले ही उतर गया। करीब 10 मिनट तक उसने इंतजार किया। फिर बुर्का पहने हुए वह विजय प्रकाश गुप्ता के पास पहुंचा। उसने एक पर्ची देकर एडमिशन लेने की बात लिखी। विजय ने उसे कुछ देर इंतजार करने को कहा और नहाने के लिए चला गया। कुछ देर के बाद जब विजय वापस आया तो मोहित ने अचानक उसकी चैन छीनने की कोशिश की। विजय ने विरोध किया, दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई और तभी मोहित ने विजय को इतना जोरदार धक्का दिया कि वह जमीन पर गिर पड़े। सिर में गंभीर चोट लगी और वह वहीं बेहोश हो गए। इसके बाद मोहित ने उनकी सोने की चेन और ब्रेसलेट लूट लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने बेहोश विजय को घसीटकर कोचिंग के एक दूसरे कमरे में पहुंचाया और वहां छोड़कर फरार हो गया और बाद में सिर में लगी चोट की वजह से विजय प्रकाश गुप्ता की मौत हो गई। अब पुलिस के सामने बड़ा सवाल यह था कि आखिर बुर्के के पीछे छिपा चेहरा किसका है। साइबर सेल, सर्विलांस टीम और पुलिस ने इलाके के करीब 500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। घंटों नहीं, दिनों तक फुटेज देखी गई। तब जाकर पुलिस को एक बुर्का पहना संदिग्ध अलग अलग जगहों पर दिखाई
दिखाई दिया। फुटेज में उसका पूरा रूट सामने आने लगा। वारदात के बाद वह स्वरूप नगर से नवाबगंज पहुंचा, फिर गंगा बैराज के पास अमरूद मंडी से ऑटो पकड़ा, गुरुदेव की ओर गया और वहां से पैदल रावतपुर स्टेशन पहुंचा और फिर ऑटो से वापस जेके कैंसर अस्पताल पहुंचा और कुछ देर के बाद अस्पताल से एक युवक बाहर निकलकर कार में बैठा हुआ दिखाई दिया। यही वह चूक थी जिसने मोहित की पूरी साजिश को बर्बाद कर दिया। सीसीटीवी कैमरे में उसका चेहरा साफ कैद हो गया था। पुलिस ने पहचान की और आजाद नगर के रहने वाले मोहित द्विवेदी को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ शुरू हुई। पहले वह बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब उसके सामने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और पुलिस के सवाल रखे गए तो वह टूट गया और उसने अपने दोस्त की हत्या और लूट की पूरी साजिश कबूल कर ली। पुलिस ने उसके कब्जे से लूटी गई सोने की चैन, ब्रेसलेट और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी बरामद कर लिए। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हैरानी की सबसे बात यह है कि मोहित कोई अनपढ़ या अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं था। वह बीए, एलएलबी और एमए तक की पढ़ाई कर चुका था। हाल ही में उसने टीजीटी परीक्षा भी दी थी, लेकिन लालच ने उसकी सारी पढ़ाई, समझदारी और 18 साल पुरानी दोस्ती को खत्म कर दिया। एक दोस्त जिसे विजय ने कभी अपने घर जैसा भरोसा दिया होगा, उसी दोस्तों ने कुछ सोने के टुकड़े के लिए उसकी जिंदगी ही छीन ली। और यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक सच है कि कई बार इंसान को दुश्मन नहीं मारता, उसे मारता है उसका सबसे भरोसेमंद इंसान।